हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात ओमी जी की। 1966 की फिल्म दिल ने फिर याद किया से फिल्मी दुनिया में धमाकेदार एंट्री करने वाली संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के ओमी जी। रावल फिल्म्स के बैनर में बनी दिल ने फिर याद किया के सभी 10 गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। लगभग 2.5 दशक के अपने करियर में सोनिक ओमी ने 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और फिर साल 1993 में सोनिक के देहांत के बाद ये जोड़ी हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई। सोनिक जी के जाने के बाद अकेले रह गए ओमी जी के साथ बीते हुए दिन की ये बातचीत यारी रोड अंधेरी के उनके फ्लैट में साल 2014 में हुई थी। ओमी जी का जन्म 13 जनवरी 1939 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पूरा नाम ओम प्रकाश सोनिक था और वो सोनिक जी के भतीजे थे, यानी ये संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी चाचा भतीजे की जोड़ी थी। सोनिक जी का पूरा नाम मनोहर लाल सोनिक था। सोनिक जी के बड़े भाई यानी ओमी जी के पिता का जमीनों की खरीद बिक्री का कारोबार था। ओमी जी की माँ एक आम घरेलू महिला थी। 8 भाई और 2 बहनों में ओमी जी तीसरे नंबर पर थे। उन्होंने सियालकोट से 4वीं तक की पढ़ाई की। उन्हीं दिनों बंटवारा हुआ तो उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया। ओमी जी के चाचा मनोहर लाल सोनिक एक म्यूजिकल डांस पार्टी में नौकरी करते थे और उन दिनों अपने ग्रुप के साथ देहरादून गए हुए थे। वो जब 2 साल के थे तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लाहौर के ब्लाइंड स्कूल से ब्रेल में मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने संगीत में विशारद किया था। ओमी जी बताते थे, हमारे दिल्ली पहुंचने के साथ ही चाचा मनोहर लाल भी देहरादून से दिल्ली आ गए थे। वो मुझसे 17 साल बड़े थे और चूंकि मुझे गाने का बहुत शौक था इसलिए मैं चाचा के बहुत करीब था। चूंकि वो आंखों से लाचार थे इसलिए जब उन्होंने मुंबई जाकर फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला किया तो उनके सहारे के लिए पिताजी ने मुझे भी उनके साथ मुंबई भेज दिया और इस तरह साल 1948 में हम दोनों मुंबई आ गए। मुंबई में मनोहर लाल सोनिक की पहचान के सिर्फ 2 ही लोग थे। एक संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगतराम के बड़े भाई पंडित अमरनाथ के संगीतकार बेटे हरबंस और दूसरी गायिका शांति शर्मा, जिन्होंने लाहौर में मनोहर लाल सोनिक से संगीत की शिक्षा ली थी। 1940 के दशक की रईस, धूमधाम, शौकीन, वीर घटोत्कच और आहुति जैसी कुछ फिल्मों में शांति शर्मा ने गीत गाए थे और फिर वो मुंबई छोड़कर दिल्ली चली गई थी। अगर आपको शांति शर्मा या उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया हमें इसकी सूचना दें और अगर संभव हो तो उनसे हमारा संपर्क कराएं। हम बीते हुए दिन के लिए शांति शर्मा जी पर भी एक वीडियो बनाना चाहेंगे। मुंबई आकर मनोहर लाल सोनिक और ओमी जी शांति शर्मा से मिले और उसी दिन उन्हें शांति शर्मा के साथ एक रिकॉर्डिंग पर जाने का मौका मिला। चूंकि रिकॉर्डिंग पर मेल सिंगर नहीं पहुंच पाया था इसलिए संगीतकार हरबंस ने वो गीत शांति शर्मा और मनोहर लाल सोनिक की आवाज़ों में रिकॉर्ड कर लिया। शुरुआत अच्छी रही और उसके बाद मनोहर लाल सोनिक को मास्टर सोनिक के नाम से कई फिल्मों में गाने का मौका मिला। ओमी जी कहते थे, चूंकि मैं उस वक्त सिर्फ 9 साल का था इसलिए मुझे पता नहीं वो कौन से गीत थे और वो किन फिल्मों के थे। मनोहर लाल सोनिक ने 1950 के दशक में कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म कोई करिश्मा नहीं कर पाई। ऐसे में सोनिक मदन मोहन और रोशन के अरेंजर बन गए। फिल्म बाबर की मशहूर गीत तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो
की रिकॉर्डिंग के दौरान जब रोशन ने ओमी जी को अपने चाचा की मदद करते देखा तो उनकी मेहनत और लगन से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ओमी जी को अपना असिस्टेंट बना लिया। ओमी जी बताते थे, चाचा और मैं लगातार रोशन साहब के साथ काम करते रहे। उस दौरान मैंने उन दोनों से ही संगीत की बारीकियां सीखी। साल 1963 की राज कपूर और नूतन की फिल्म दिल ही तो है में पहली बार मेरे नाम को चाचा के नाम के साथ जोड़कर हमें बतौर अरेंजर जोड़ी सोनिक ओमी के नाम से पेश किया गया। ये देखकर फिल्म के प्रोड्यूसर G.L. रावल के मुंह से निकल पड़ा, ये नाम तो किसी संगीतकार जोड़ी का सा लगता है। और फिर G.L. रावल ने ही अपनी अगली फिल्म दिल ने फिर याद किया कि संगीत की जिम्मेदारी हमें यानी सोनिक ओमी की जोड़ी को दे दी। ये फिल्म 1966 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल हिट साबित हुई। दिल ने फिर याद किया के बाद 1968 की आबरू, 1969 की महुआ और 1970 की सावन भादों भी सुपर हिट रही। और फिर 1970 के दशक में धर्मा, रफ्तार, उमर कैद, बिंदिया और बंदूक, दो चट्टाने और फौजी जैसी फिल्मों में भी हमारा संगीत बेहद पसंद किया गया। ओमी जी ने अपने गाने का शौक फिल्म महुआ के गीत साजन तेरे प्यार में हुई मैं बर्बाद में आशा भोंसले का साथ देकर पूरा किया, लेकिन इस शौक को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। ओमी जी ने एक खिलाड़ी, 52 पत्ते, महमिल, धर्मा, अपना खून, राम कसम, जुल्म की पुकार, बदला और बलिदान, खून की टक्कर, रामकली, सीतापुर की गीता, तेरा करम मेरा धर्म और देश के दुश्मन जैसी 30 फिल्मों में लगभग 40 गीत गाए, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक संगीतकार की ही बनी रही। साल 1989 में रिलीज हुई देश के दुश्मन सोनिक ओमी की संगीतकार जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। हालांकि पहले से बनती आ रही उनकी कुछ फिल्में बाद तक भी रिलीज होती रहीं। साल 1998 की हिंद की बेटी को इस जोड़ी की आखिरी रिलीज फिल्म कहा जा सकता है। साल 2010 में यूनिवर्सल म्यूजिक कंपनी ने अनहर्ड मेलोडीज के नाम से एक ऑडियो CD रिलीज की थी, जिसमें सोनिक ओमी के 14 बेहद सुरीले ऐसे गीत शामिल किए गए थे जो किसी वजह से अभी तक बाजार में नहीं आ पाए थे। मनोहर लाल सोनिक का निधन 9 जुलाई 1993 को हुआ, जिसके बाद ये जोड़ी हमेशा के लिए फिल्म संगीत के इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई। इसके बाद ओमी जी ने कई सालों तक रॉयल्टी को लेकर गीतकारों, संगीतकारों, निर्माताओं और म्यूजिक कंपनियों के बीच तालमेल रखने वाली संस्था IPRS के डायरेक्टर की कुर्सी संभाली। एक बेटे और एक बेटी के पिता ओमी जी यानी ओम प्रकाश सोनिक अपने बेटे सोम सोनिक, बहू और 2 पोतों के साथ रहते थे। उनकी बेटी का विवाह हो चुका था। अभिनेत्री विद्या सिन्हा ओमी जी के सगे मामा की बेटी थी। विद्या सिन्हा के पिता यानी ओमी जी के मामा प्रताप राणा 1940 के दशक की परवाना, विद्या और जीत जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर थे। ओमी जी का निधन 7 जुलाई 2016 को 77 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी गुजरे दौर की मशहूर संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के ओमी जी की। ओमी जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात बीते हुए दिन की एक प्रशंसिका की। पिछले दिनों मैं पत्नी और अपनी माताजी के साथ मार्केट में था कि अचानक वो मेरे सामने आई। उन्होंने कहा, आप बीते हुए दिन। और फिर उन्होंने जिस गर्मजोशी और अपनेपन से मेरा उत्साहवर्धन किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सायरा अंसारी जी, आज मैं बीते हुए दिन के इस प्लेटफॉर्म से आपका उस गर्मजोशी, अपनेपन और उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद देता हूँ। वाकई आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही मुझे याद आती है एक और प्रशंसिका जो करीब 1.5 साल पहले मीरा रोड स्टेशन के बाहर वाली सड़क पर मुझे मिली थी। मैं उस वक्त फ़ोन पर कोई ज़रूरी बात कर रहा था, इसलिए न तो मैं उनसे उनका नाम पूछ पाया और न ही उनसे ठीक से बात ही कर पाया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो मुझे अच्छा लगेगा
कि आप इस वीडियो में कमेंट के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए मुझे संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 105 की, जिसमें आपसे रूबरू होंगी कामिनी कौशल, जो अगले महीने 96 साल की होने जा रही हैं। तो बीते हुए दिन पर स्नेह बनाए रखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की किसी भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तो फिलहाल आज्ञा दीजिए। नमस्कार।